हेलो। हाँ हेलो। यस सर। हाँ आवाज आ रही है ना सही? जी सर। चलिए ठीक है फिर। अभी एक दो लोग आ रहे हैं, उन्हें ऐड हो जाने देते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी ठीक है सर। आज लगता है शहाबुद्दीन शर्मा। मलका, मैं वीडियो आपको सारे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है? जी सर। स्कैनिंग के और फुट प्रिंटिंग के। ज्यादा ज्यादा नहीं है। अगर देख सकते हैं वीडियो तो सही है, नहीं तो फिर सिस्टम हैकिंग से तो आप कंटिन्यू कर ही रहे हैं ना? जी ठीक है सर। नहीं हुआ तो वो 2 बैच में भी ऐड करा के उसको भी कंप्लीट करा देंगे सही से। ठीक है। चलिए जब तक ऐड होते हैं सब स्टार्ट करते हैं सिस्टम हैकिंग के बारे में कि क्या-क्या है, सिस्टम हैकिंग का कॉन्सेप्ट क्या है ना? जी तो सर। सबसे पहला क्या है पार्ट? हाँ, बोलिए जल्द। सर रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दो। हाँ, हाँ, जस्ट दे दिया आप लोग दोनों को, ठीक है? तो सबसे पहला पार्ट क्या है कि जैसे आप हमेशा जानते हैं कि अगर कभी भी आप सिस्टम हैकिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले खुद को सिक्योर रखना ज़रूरी है। तो जी मैंने बताया भी है कि विंडो 10 आप यूज़ करिए, विंडो 10 सिक्योर होता है। और विंडो 10 जो होता है कि कोई भी अगर इंट्रूजन आता है या कुछ भी आता है उसको इंस्टॉल करने नहीं देता आपके सिस्टम में। इट मीन्स कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस या कोई भी पेलोड अगर होगा तो वो वायरस या पेलोड यहाँ पर ऐड नहीं होने देगा ये, है ना? एक सेकंड होल्ड बस।
ठीक है। हेलो, हेलो। जी सर। साउंड आ रही है ना सही गीता मैम? हाँ जी, ठीक आ रही है। ओके चलिए ठीक है। तो जस्ट मैंने क्या बताया अभी कि सिस्टम हैकिंग के अंदर कैसे पासवर्ड खुद को सिक्योर रखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, सिंपली अगर देखा जाए ना तो कोई भी पर्सन क्या करता है अपने सिस्टम का पासवर्ड एक जनरल रखता है 1 2 3 ऐसे ही कुछ नेम रख देगा, मतलब एक सिंपल रखता है पासवर्ड कि वो कोई पर्सन या तो कुछ रखेगा 1 2 3 @ या ऐसे ही करके कुछ मतलब रखेगा, ये ऐसा पासवर्ड रखता है ना जो सिंपल है, जो कि हैकर इजीली क्रैक कर सकता है। तो कैसे हैकर्स क्रैक कर सकते हैं पासवर्ड्स को वो बता रहे हैं और करके दिखाएंगे भी कि कैसे कोई ओके। पासवर्ड को क्रैक करेंगे, है ना। ओके। तो जस्ट इसके अंदर पहले विंडोज 7 हम यूज करेंगे कि कैसे इसके अंदर किया जा सकता है ये सारा पार्ट। तो जस्ट एक सेकंड, मलका आप विंडोज से है ना कनेक्टेड? सर मेरा विंडो 10 है। हाँ हाँ कोई नहीं, विंडो 10 में ही करेंगे। एक बार आप अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे? जी सर कर रहे हैं। हेलो हाँ हाँ बोलिए गीता मैम। दीपक, मुझे आज 10 मिनट पहले निकलना होगा, तो हाँ मैं हाँ 10 कोई नहीं मिनट कोई पहले नहीं। आपको बोल के लॉग आउट कर लूंगी। बाकी का बचा हुआ मैं वीडियो देख करके पढ़ लूंगी, ठीक है? नहीं आप बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है। ओके। तो इधर ही जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि सही रहेगा, है ना। हाँ सर मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी आपको? हाँ हाँ। अब आप क्या करना कि आप नीचे में आकर के इसे पहले मिनिमाइज करें। हाँ, और सबसे पहला क्या करेंगे, यहाँ पर माइक दिस पीसी आपका दिख रहा है ऊपर में सबसे लेफ्ट साइड में। जी हाँ, ये सर। राइट क्लिक करके इसका मैनेज ऑप्शन ओपन करेंगे। मैनेज, एंड आफ्टर दैट क्या ये कंप्यूटर का मैनेजमेंट, अगर यहाँ से नहीं खुलेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बताएंगे हम खुद से करके कि कैसे कैसे किया जा सकता है ये सारा पार्ट। ठीक है, इसमें अभी नहीं है, वो प्रो वर्जन नहीं यूज हो रहा है। चलिए कोई नहीं, अब क्लोज कर दीजिए। यहाँ से आप लोग का नहीं होगा, दिखाते हैं कि यहाँ से कैसे हो सकता है, जिस सिस्टम के अंदर हो कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, वो सारी चीजें मैं बताता हूँ, ठीक है ना। जी सर। जरूरी नहीं है कि किसी में हो भी सकता है। जैसे अभी वहां पर जो अभी जस्ट ऑप्शन हम ओपन करेंगे यूजर्स एंड ग्रुप का, वो ऑप्शन मेरे में है, आप में नहीं हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो कैसे यूजर्स फाइंड आउट करेंगे, वो सारी चीजें भी देखेंगे। तो जस्ट मैं अपनी स्क्रीन शेयर किया हुआ हूँ, अब मैं तुरंत अपने विंडोज ओपन कर रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है सर, मैं अपना स्टॉप कर दूं ना? हाँ 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 हाँ। तो सबसे पहले पासवर्ड्स अगर आप जब भी यूज करते हैं तो पासवर्ड ऐसा यूज करना है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। जी सर। एक तरह से कहा जाए तो सिक्योर पासवर्ड। 2 मिनट का टाइम दीजिए क्योंकि ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है ना। दीपक, आज हमारे टॉपिक क्या क्या रहेंगे? ये पासवर्ड से रिलेटेड या और भी कुछ पढ़ेंगे? हेलो चले गए। चलिए शहाबुद्दीन सर भी आ गए, ठीक है। तो स्क्रीन दिख रही है ना सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। चलिए ठीक है, तो जस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट क्या है, ये हमारा विंडोज 7 है।
1500 किराया दे के है नहीं, और एक ठीक है चलिए। तो सबसे पहला क्या है कि ये विंडो 7 मेरा दिख रहा है आपको, तो ये प्रो वर्जन है विंडो 7 का। तो इसके अंदर सबसे पहला काम आपको करना क्या है, दिस पीसी ओपन करना है। बहुत सारे सिस्टम में मिलेगा, किसी सिस्टम में नहीं मिलेगा। मैनेज के बाद यूजर्स एंड ग्रुप, तो भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, मेरे में कंप्यूटर है, COMPUTER कंप्यूटर, राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, कंप्यूटर पर जाना है, राइट क्लिक करके मैनेज ऑप्शन ओपन करना है। और आप जैसे ही मैनेज ऑप्शन ओपन करेंगे, बहुत सारे सिस्टम में मिलता है, बहुत सारे सिस्टम में नहीं मिलता है ना, तो इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओपन हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि एक लोकल यूजर्स एंड ग्रुप का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर किसी का सिस्टम अगर ओपन हो तब कैसे करेंगे वो चीजें बता रहे हैं आपको। अगर किसी का सिस्टम ओपन हो तो क्या क्या किया जा सकता है, अगर ओपन करके 2 मिनट के लिए छोड़ दिया है तो उसका पासवर्ड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, वो चीज पहले बता रहे हैं। तो लोकल यूजर्स एंड ग्रुप पर गए, यूजर्स यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब यूजर्स के अंदर किसमें क्या है, एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर मेरा नेम से है, दीपक नेम से एक यूजर है, इस पे जाएंगे, राइट क्लिक करके सेट पासवर्ड पर जाएंगे, प्रोसीड करेंगे। और जैसे ही प्रोसीड करेंगे ये सिर्फ मेरे से न्यू पासवर्ड मांग रहा है और कंफर्म पासवर्ड मांग रहा है ना। तो अब टाइप कर रहे हैं यहाँ पर पासवर्ड 1234 एंड 1234, ओके। और पासवर्ड ये टाइप करके ओके पर क्लिक करेंगे और ये पासवर्ड हो जाएगा सेट। अब इसका पासवर्ड जो हो गया है 1234 हो गया है। नहीं अगर भरोसा है तो आप इसको लॉक करें, एंड लॉक करने के बाद इसमें 1234 आप थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। ये 16 पर ही रुक जाएगा आखिर। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ना, ये ओपन हो गया 1234। इट मींस कि इससे पासवर्ड हम लोग यहाँ से चेंज कर लिए, यानी कि कंप्यूटर का मैनेजमेंट मोड में जा करके हम क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर मैनेजमेंट में है। बहुत सारे सिस्टम में ये ऑप्शन मिलता है और बहुत सारे सिस्टम में ऐसा ऑप्शन नहीं मिलता है। प्रो वर्जन में ये मिलेगा, है ना। होम वर्जन में या एसेंशियल वर्जन में भी नहीं मिले, लेकिन प्रो वर्जन में ये मिलता है। विंडो 7 हो, विंडो 8 हो, विंडो 10 हो, विंडो XP हो, किसी में भी होगा ये ऑप्शन मिलेगा। इसमें ओल्ड पासवर्ड आपसे नहीं मांगता है। ठीक है, अगर किसी के सिस्टम में ऐसा ऑप्शन नहीं हो तो हम क्या करेंगे, तो उस अगर और सिस्टम उसका ओपन भी हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक CMD ओपन करेंगे। CMD इट मींस कमांड प्रॉम्प्ट, और CMD को ओपन करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कराएंगे। ठीक है, जैसे से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मैंने रन कराया, ये CMD मेरा ओपन हो गया। ऐसे ही ओपन नहीं करना है, इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर रन कराना जरूरी है। क्योंकि आप किसी के सिस्टम में अगर आप कनेक्टेड हैं तो बिना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराए कुछ भी आप इसमें चेंजिंग नहीं ला सकते हैं, या कुछ भी चीजें नहीं कर सकते हैं। बैकडोर भी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होना जरूरी है। ठीक है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है। ठीक है, गीता मैम आपको समझ आ रहा है? हाँ आ रहा है। पक्का ना? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, नेट ये अभी आप माइक्रोसॉफ्ट सॉरी विंडोज का बता रहे हो ना, तो क्या हाँ आप विंडो लिनक्स का भी बता, हाँ लिनक्स का भी बताएंगे। ओके ओके। तो सबसे पहला मैंने क्या काम किया, नेट यूजर मैंने टाइप किया यहाँ पर। नेट यूजर कमांड CMD में रन किया जाता है, काली लिनक्स के टर्मिनल में नहीं, ये इसमें किया जाता है CMD में। विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 किसी भी विंडो में ये कमांड रन करता है। दिस कमांड इज यूज्ड टू सी ऑल द यूजर्स। टोटल यूजर्स देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कमांड का यूज करते हैं, और इंटर करेंगे जैसे ही तो इसके अंदर जितने भी यूजर्स है ना कनेक्टेड, वो सारे यूजर्स आपको दिख गए। तो मात्र एक ही यूजर दिख रहा है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर है, और वो कौन सा है, दीपक है। अब किसी का पीसी अगर ओपन हो, CMD से इतना तो हम देख सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा यूजर है, वो किस ग्रुप के अंदर ऐड है, वो सारा चीज हम यहाँ से देख सकते हैं। लेकिन एक चीज जो हम चेंजिंग कर सकते हैं यहाँ से, वो है इसमें एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इसका पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चाहते हैं वो कर सकते हैं इजिली। तो कैसे करेंगे, तो इसके लिए कमांड रन कराएंगे नेट यूजर
और कौन सा यूजर है यहाँ पर? दीपक यूजर है, तो इसी यूजर का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, दीपक, और 1 2 3 कर देते हैं। 1 2 3 कर दिया। ये पासवर्ड का ऑप्शन होता है, ये जो दीपक दिख रहा है वो यूजर का ऑप्शन है, और यहाँ पर करके इंटर करेंगे और ये आना जरूरी है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज आना बहुत जरूरी है। अगर नहीं आता है ये कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली का मैसेज या कुछ भी यहाँ पर आएगा तो आपका ये कमांड रन नहीं किया है, और ये होना जरूरी है। अब आप फिर से लॉक करके चेक कर लीजिए। 1 2 3 किया, पासवर्ड चेंज हो गया। पहले क्या था? 1 2 3 4 था, अब ये पासवर्ड कितना हो गया? 1 2 3 4, इजिली हो गया अब। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, आपने अभी बोला कि नेट यूजर का कमांड हम लिनक्स में भी चला सकते हैं। लिनक्स में नहीं चला सकते, सिर्फ विंडो में चला सकते हैं। सिर्फ विंडो में? तो अभी हाँ, आप जो सिर्फ भी विंडो। बता रहे हो सब विंडोज के लिए हाँ, है अभी बस। सिर्फ विंडो बता रहे हैं, इस जब विंडो कंप्लीट कर लेंगे तब लिनक्स के अंदर आएंगे, है ना? ओके। ठीक है। लिनक्स भी यहाँ पर चलाएंगे, उबुंटू के अंदर भी चलेगा, सेम कमांड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दोनों में, है ना? तो पहला ओके। चीज क्या था? नेट यूजर मैंने चलाया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? नो सर। नेट यूजर टूल है, दीपक जो लिखा हुआ है ये यूजर ऑप्शंस है, एंड 1 2 3 इज ऑप्शन फॉर पासवर्ड, ये पासवर्ड का ऑप्शन है यहाँ पर। तो एक काम क्यों नहीं करते हैं? अगर मान लेते हैं कि कोई अपना नेम इस तरह से बना लिया हो, जैसे नेट यूजर, और कोई क्या कर लिया हो कि DWPAK और ऐसे करके बना दिया, ठीक है? अब 2 नेम से बना दिया, अब बताइए क्या करेंगे उस टाइम में? क्योंकि आपको मैंने बताया नेट यूजर टूल है, दीपक जो है वो यूजर के लिए यूज होता है, एंड कुमार वाले जो प्लेस पर है ना, ये पासवर्ड वाला प्लेस है। अगर हम इंटर कर देंगे ना यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? दीपक का पासवर्ड कुमार हो जाएगा, ठीक है? दीपक का पासवर्ड क्या हो जाएगा? कुमार हो जाएगा ये। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इसे डबल कोट से क्लोज कर देते हैं। इसे क्या करेंगे? डबल कोट से क्लोज। इसे क्या करेंगे? डबल कोट से क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने पर अब ये यूजर हो गया, और पासवर्ड जो डालना है 1 2 3 4 5 जो डालना है वो डाल करके आप इंटर करेंगे, पासवर्ड चेंज हो जाएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? तब आगे बढ़ेंगे कुछ। नो सर, नो प्रॉब्लम। समझ आ गया। चलिए ठीक। अब क्या करते हैं? नेट यूजर मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर स्मॉल लेटर में दीपक लिखते हैं, नेट यूजर दीपक। और ये क्यों लिख रहे हैं दीपक? यहाँ पर तो कोई ऐसा है ही नहीं, छोड़िए, दीपक के जगह पर डीकेएस लिख देते हैं। कोई तो डीकेएस है ही नहीं, तो फिर क्यों लिख रहे हैं यहाँ पर? जस्ट मैंने नेट यूजर कमांड रन कराया था, तो डीकेएस नाम का तो कोई यूजर ही नहीं था यहाँ पर, सिर्फ दीपक था, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो था, और गेस्ट है, बाकी तो कोई यूजर ही नहीं है इसके अंदर। तो मैंने तो शायद DKS आप उसको चेंज कर रहे हो यूजर नेम। नहीं, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डीकेएस ऐड करना चाहता हूँ यूजर। अच्छा, है ना? एक और ऐड कर रहे हो। ओके। हाँ, एक ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर, क्योंकि सिस्टम अगर किसी का ओपन होगा ना, तो ऐसा काम करेंगे, या तो उसके सिस्टम में अपना एक यूजर क्रिएट कर लेंगे और उसको एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज दे देंगे। अदरवाइज दूसरा काम क्या हम कर सकते हैं, इसमें बैकडोर बना लेंगे। बैकडोर मतलब क्या होता है कि सिस्टम हम आपका कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपका सिस्टम लॉक भी होगा ना, तो मेरे को सीएमडी मिल जाएगा। सीएमडी जो है कमांड Okay. प्रॉम्प्ट होता है, और इसके थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर। बंद भी है, लॉक भी है, मेरे को मतलब ही नहीं आपके पासवर्ड से, है ना? तो जस्ट मैंने क्या किया, नेट यूजर डीकेएस, और इसका यूजर हो गया नेट यूजर डीकेएस। अब क्या करना है, नेट यूजर मैंने कमांड रन करा दिया, डीकेएस मैंने भी चला दिया। अब यहाँ पर पासवर्ड देना है तो आप दे सकते हैं, नहीं देना है नहीं दे सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 करके पासवर्ड दे दिया, और स्लैश करके ऐड कर देंगे, ठीक है? स्लैश ऐड कर देंगे, ऐड इट मींस कि अब ये ऐड हो जाएगा ये यूजर इसके अंदर, ठीक है? इंटर करेंगे, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो चुका है, और फिर से नेट यूजर लगा के देखते हैं कि यूजर ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। यूजर ऐड हो गया, डीकेएस यूजर एक ऐड हो गया। पहले यूजर नहीं था ये डीकेएस, लेकिन अब क्या हो गया, डीकेएस यूजर आपका ऐड हो चुका है। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? जी सर, दिख रहा है। सही है, चले आगे। जी सर। अब इसे डिलीट करना होगा तो क्या करेंगे, नेट यूजर डीकेएस कमांड नोट कर लेंगे आप लोग कि बाद में फिर प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसे तो देंगे पीपीटी हम, मेरे पास है, लेकिन याद कर ले तो बेस्ट रहता है। डिलीट कर देंगे तो ये यूजर डिलीट हो जाएगा, डीकेएस यूजर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अभी डिलीट नहीं करना, अभी इसको क्या करना है, प्रमोट करना है, और प्रमोट करके डीकेएस को क्या बना देना है, एडमिनिस्ट्रेटर। प्रमोट करके डीकेएस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर बनाना
है, ठीक है। प्रमोट करके इसको क्या बनाना है, एडमिनिस्ट्रेटर। तो इसके लिए कमांड यूज होता है, अब नेक्स्ट कमांड यूज होगा, इतना सारा कर लिए तो कमांड यूज होगा नेट लोकल ग्रुप। किस लोकल ग्रुप में ऐड करना है इसको, एडमिनिस्ट्रेटर्स। स्पेलिंग यहां से देख के सही सही टाइप करना है, एडमिनिस्ट्रेटर्स। एस क्यों लग गया जब एडमिनिस्ट्रेटर है तो, दो है ना। वेरी गुड। तो यहाँ पर दो एडमिनिस्ट्रेटर होने जा रहे हैं, इसलिए एडमिनिस्ट्रेटर्स ग्रुप के अंदर इसको डाल देंगे। और क्या है यहाँ पर, एडमिनिस्ट्रेटर्स नेट लोकल लोकल ग्रुप ADMINISTRATORS एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब क्या करेंगे यहाँ पर, DKS करेंगे और स्लैश करके ऐड कर देंगे। ऐड किया और जैसे ही इंटर करेंगे ना, ये DKS जो होगा वो अब ऐड हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में। नेट एनईटी लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर्स DKS। अच्छा, स्पेस मैंने नहीं दिया था। अब किया तो ये कमांड क्या हो गया, कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया, यानी कि ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप में ऐड हो गया इजीली। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझने में? नो सर। मैम आपको कोई प्रॉब्लम? नहीं, आई अंडरस्टूड। गलत? नो सर। अच्छा चलिए, शाहबुद्दीन सर चले आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी? यहाँ से इसको आरडीपी का भी प्रिविलेज दे सकते हैं सर? हाँ दे सकते हैं, क्यों नहीं। जब सीएमडी का एक्सेस, आरडीपी का भी प्रिविलेज दे सकते हैं, आरडीपी पोर्ट ओपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे नहीं वो नहीं, बताते हैं। इस यूजर को हम आरडीपी प्रिविलेज दे पाएंगे? रिमोट डेस्कटॉप यूजर बन पाएगा ये? जैसे सीएमडी अगर आप ओपन करेंगे ना, तो इस यूजर को, एक यूजर को नहीं दिया जाता है ना, आरडीपी दिया जाता है तो उसके पोर्ट से ओपन हो जाता है ना टोटल। और जैसे ही आप देते हैं तो पूरा का पूरा सिस्टम को आरडीपी आप दे सकते हैं टोटल। अगर जैसे मैंने एक आरडीपी पोर्ट ओपन किया हो, तो आरडीपी पोर्ट अगर आप ओपन करेंगे ना, तो उसमें पूरा का पूरा सिस्टम ही आपका एक्सेस मिल जाता है। सिस्टम का एक्सेस, मगर उस यूजर को तो प्रिविलेज देना पड़ेगा ना सर आरडीपी का? नहीं आप नहीं समझे यहाँ पर। देखिए ऐसे कर देंगे ना, तो इस तरह का आपको ऑप्शन दिखने लग जाएगा। स्विच यूजर करा मैंने, आरडीपी अगर आप दे देंगे ना किसी भी एक एडमिनिस्ट्रेटर में, क्योंकि इसको भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया हुआ है, इसको भी मैंने एडमिनिस्ट्रेटर। अगर दोनों आप के पास आरडीपी प्रिविलेज है, जाकर के आप किसी एक सिस्टम में भी जा करके, हाँ प्रिविलेज है, अगर किसी का एक का भी आप पोर्ट नंबर 3389 ओपन कर देंगे तो ठीक है, इजीली कर सकते हैं। अगर आपने ओपन कर दिया तो ऐसा ही आपके पास डेस्कटॉप ओपन होगा, ऐसा ही सेम टू जिससे तो 7 में सर मल्टीपल सेशन तो चलेगा नहीं, 7 में तो सिंगल ही सेशन चलेगा। अगर मैं आरडीपी किसी को करता भी हूँ बाहर से, नहीं मल्टीपल तो लॉग ऑफ हो जाएगा वो। हाँ हाँ, मल्टीपल सेशन तो लेगा नहीं। एक चलेगा दूसरा ही लॉग ऑफ रहेगा, दो एक साथ नहीं चला सकते। नहीं, दो सेशन नहीं चला सकते इसके अंदर, एक ही चल सकता है। विंडोज 10 में चल सकता है? नहीं, विंडोज 10 में भी नहीं चलेगा, सिंगल ही सेशन आएगा। और सिक्योर है विंडो 10 जब तक उसको आरडीपी सर्वर का सर, जब तक क्या लाइसेंस नहीं देंगे तब तक नहीं ओपन होगा ना ये? हाँ तब नहीं होगा, तब तक ओपन, ठीक है ना। तो सर्वर में, ठीक है सर, ठीक है। अब इसको अभी ओपन करिएगा ना, तो एडमिनिस्ट्रेटर एकदम इसको कॉन्फ़िगर करने में लगेगा, इसलिए इसको ओपन करके आप चेक तो कर सकते हैं, लेकिन कॉन्फ़िगर होने लगेगा, पूरा का पूरा स्टोर करेगा। नहीं नहीं, ठीक है सर, चलिए इसका सारा सेशन के हिसाब से चलिए। 10-15 मिनट लग जाएगा। नहीं चल, हाँ मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लूंगा अपने से। चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक? हाँ हाँ चलिए ठीक है। यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं है ना कोई? नो सर। देखिए तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, ऐड कर लिया मैंने, डिलीट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं डिलीट? जस्ट कमांड ये लगाएंगे, कहाँ चला गया जो कमांड मैंने लगाया, यहाँ पर क्या कर देंगे, स्लैश डिलीट कर देंगे, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज इससे हट जाएगा। मतलब कि अब टोटल आप पर डिपेंड करता है कि आपको डिलीट करना है, ऐड करना है कि क्या करना है। लेकिन किसी का सिस्टम आपको इतना देर के लिए एक्सेस कोई क्यों देने जाएगा? कोई भी पर्सन आपको इतना देर का एक्सेस नहीं दे सकता है। कोई भी सिस्टम 2 मिनट मिल सकता है, 1 मिनट मिल सकता है, या किसी के सिस्टम में आप कुछ गलत काम करेंगे तो 1 मिनट या 2 मिनट, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते किसी के सिस्टम के अंदर, क्योंकि मे भी अगर वो छोड़ के गया है तो चला जा सकता है। आप उसका लॉक अगर तोड़े हैं तो भी आप जल्दी जल्दी करने के चक्कर में रहते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बैकडोर क्रिएट करते हैं। ठीक है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, बैकडोर। ठीक है, कैसे बैकडोर क्रिएट किया जाता है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, पहले गूगल अपना ओपन करना है विंडो का,
इसको करेंगे आप लोग ट्राई घर पर और बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक है ना। ओपन होने के बाद आपको यहाँ गूगल में आना है, गूगल ही ओपन करना है, ठीक है ना, और कोई भी चीज नहीं ओपन कर लीजिएगा। गूगल क्रोम में ही होगा और किसी ब्राउजर में नहीं? किसी भी ब्राउजर में चलाइए, बस गूगल में लिखिएगा ये चीज। अच्छा, बिंग ये सब में मत करिएगा, नहीं तो फिर जो बता रहे हैं ना वो ओपन नहीं होगा डायरेक्ट। तो टाइप करना है आपको क्रिएट बैकडोर यूजिंग सीएमडी और raymond.cc की वेबसाइट पहला ही आया हुआ होगा आपको, नहीं तो ऐसे अगर आप ओपन करेंगे तो बहुत सारा वेबसाइट आपको मिल जाएगा, बहुत सारा, ठीक है। तो सबसे पहला कमांड आपका क्या करना है, टाइप करना है गूगल में जाकर के क्रिएट बैकडोर यूजिंग सीएमडी, एंड जैसे ही आप इस पर टाइप करते हो तो यहाँ पर एक raymond.cc की वेबसाइट ओपन होगी और आपको इसी को ओपन करना है। बस सिस्टम ओपन हो तो यही काम करना है आपको। तो बैकडोर क्यों क्रिएट होता है ये जस्ट अभी बता रहे हैं, क्यों होता है, आखिर बैकडोर क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बता रहे हैं। लेकिन एक बार पहले कमांड दिखा दें कि कमांड ये है क्या। देखिए, तो यहाँ पर एक कमांड है, यहाँ पर दिख रहा है reg add करके, ये कमांड दिख रहा है आपको? यस सर। डिलीट कर देते हैं, reg add hklm सॉफ्टवेयर, ये कमांड लिखा हुआ है। तो ये कमांड का क्या काम होता है ना, कि इस कमांड के थ्रू आप static.exe फाइल को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, cmd.exe में, ठीक है। static.exe फाइल देखिए आपके सिस्टम के अंदर दो फाइल होती है विंडो के अंदर, कहां पर इसका लोकेशन होता है पता? नो सर। शाहबुद्दीन सर लोकेशन याद है? सी विंडोज सिस्टम 32 जी। तो उसके अंदर क्या होता है आपको कि ये दो फाइल होती है सिस्टम 32 के अंदर, ये दो फाइल होती है। एक फाइल का नाम है static.exe और दूसरे फाइल का क्या नाम है, cmd.exe। कैसे पता चला, यहाँ पर लोकेशन लिखा हुआ था सी ड्राइव के अंदर, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर सिस्टम cmd.exe फाइल है और एक static.exe फाइल है। बस static.exe फाइल के जगह पर क्या करना है आपको, cmd.exe फाइल करना है रजिस्ट्री। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कमांड अपने cmd में रन कराते हैं, अपने cmd में रन कराइए, किसी दूसरे पर्सन के cmd में रन कराइए। तो करना क्या है, इसको कॉपी कर लेना है आपको, कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद दिखाते हैं वो जस्ट फाइल। आपको क्या करना है, कॉपी करने के बाद आपको ओपन करना है cmd, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ही ओपन होना चाहिए, cmd एडमिनिस्ट्रेटर से ही लॉगिन होना चाहिए। और उसके जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर कमांड पेस्ट कर देना है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पर कमांड आपको पेस्ट कर देना है। और आप जैसे ही पेस्ट कर देंगे ना तो 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करने पर, 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करने पर आपका cmd ओपन होने लग जाएगा। अभी 5 टाइम आप लोग शिफ्ट की प्रेस करके देखिए कि क्या आ रहा है, वहां पर स्टिकी की का ऑप्शन आ रहा होगा, आ रहा है? कोई ट्राई करके देख लीजिए कि सही है या नहीं है। आ रहा है मलका 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करने पर, जल्दी जल्दी। सर अभी मैंने किया नहीं है। हाँ करके देखिए जल्दी। अच्छा एक सेकंड। क्या स्क्रीन शेयर करके कर दूं? हेलो। हाँ। ठीक है, 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करने पर क्या आया? सर अच्छा। आप, सर मैं स्क्रीन शेयर करके कर दूं क्योंकि आपकी स्क्रीन हट नहीं रही है ना इससे से। अच्छा ठीक है दिखा दीजिए, कोई नहीं, दिखाइए। हाँ जल्दी जल्दी करना होगा 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस। अभी नहीं, ओपन नहीं करना है कुछ, आपको ओपन नहीं करना कुछ भी। जी सर। हाँ इसे करके 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करिए। सर नॉर्मली शिफ्ट की प्रेस कर दूं? हाँ नॉर्मली। देखिए क्या आता है, आपको नहीं पता है बैकडोर के बारे में, आप न्यू हैं, तो आप 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करके देखिए, आया स्टिकी की? डू यू वांट टू टर्न ऑन स्टिकी की? यस करके देखिए और फिर से करिए, कुछ नहीं होने वाला है। यस करके फिर 5 टाइम शिफ्ट की प्रेस करिए। एक स्टिकी की होती है और यही static.exe फाइल इसको क्या करती है, रोकती है कि 5 टाइम शिफ्ट की। फिर से करके देख लीजिए, नहीं ओपन होगा। नहीं हुआ सर। नहीं हुआ? No, तो यानी कि cmd ओपन नहीं हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैकडोर क्रिएट करना पड़ता है। और बैकडोर कैसे क्रिएट होता है, मैंने कमांड जस्ट बताया है। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर cmd चलाएंगे और बैकडोर क्रिएट करेंगे।
तो इससे ठीक। फायदा क्या होगा बैकडोर क्रिएट करने से, ठीक है। आइए मेरे स्क्रीन पर फायदा क्या होगा। तो जैसे ही बैकडोर क्रिएट कर लेंगे तो फायदा ये दिखेगा कि जस्ट यहाँ पर CMD ओपन हो गया। तो यहाँ पर CMD ओपन करने के लिए क्या कहीं से नहीं था ऑप्शन कि CMD आप कहीं से भी ओपन कर सकते थे, लेकिन ये जब बैकडोर आप क्रिएट कर देते हो इसको क्लोज कर देता है ना। अगर CMD जैसे सिस्टम लॉक है, जैसे ओपन हुआ किसी का सिस्टम, आप ओपन करते हैं तो पासवर्ड मांगता है ना, इसी तरह से जी सर। अगर बैकडोर क्रिएट रहेगा ना तो आप 5 टाइम सेफ्टी यहाँ से प्रेस करके CMD ओपन कर सकते हैं, और CMD ओपन करके इसका पासवर्ड तक चेंज कर सकते हैं, है ना। नेट यूजर कमांड चला के इसका पासवर्ड तक चेंज कर सकते हैं, मतलब जो चाहते हैं यहाँ से वो कर सकते हैं टोटल का टोटल यहाँ से। और खुला भी है तो कैसे खुला है, एडमिनिस्ट्रेटर खुला है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये। सर मुझे एक चीज पूछनी है कि जैसे कि उसका सिस्टम बंद है तो फिर बैकडोर किस तरह से क्रिएट करेंगे, क्योंकि CMD ये वाला जो ऑप्शन है ये कैसे खुलेगा फिर। इसके लिए उसका सिस्टम 1 मिनट के लिए कम से कम आपको मिलना चाहिए ऑन, तब हो सकता है। अगर नहीं मिलता है तो लॉक तोड़ना बताएंगे कि लॉक कैसे तोड़ सकते हैं, 1 टाइम के लिए लॉक तोड़ के दिखाएंगे इसका, इसी Windows 7 का लॉक क्रैक करके दिखाएंगे आपको, है ना। दीपक, जब हम हाँ। ऐसे कोई बैकडोर क्रिएट करते हैं हाँ। तो जो यूजर जो एक्चुअल ओनर है उस सिस्टम का, उसको नहीं पता चल पाता? नहीं, उसे नहीं पता चलता कि कहाँ पे, क्योंकि ethic.exe फाइल भी अगर वो जानता होगा ना, या cmd.exe फाइल के बारे में भी वो जानता होगा, तो वहां तक वो पहुंचेगा तो भी उसको कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि आपको दिखा देते हैं। मेरे में तो बैकडोर क्रिएट है ना, मेरे में तो बैकडोर क्रिएट है। तो चलते हैं सी ड्राइव में, सी विंडोज, हाँ क्या ओपन कर देते हैं, कंप्यूटर में आ गए, सी ड्राइव के अंदर विंडोज के अंदर सिस्टम 32 के अंदर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा फाइल है इसके अंदर। तो कौन सी फाइल आपको डालना था यहाँ पर, sethek.exe फाइल, ठीक है। sethek.exe फाइल अभी भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, sethek.exe फाइल अभी भी दिख रहा है। आप cmd.exe भी ढूंढ सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि नहीं मिला है। cmd.exe, ठीक है, cmd.exe फाइल सब दिख रहा है, दोनों दिख रहा है। कहाँ से कुछ आप पता कर सकते हैं, अपने सिस्टम में भी आप चेक करके देख लीजिए, कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। यानी कि पता करना बहुत मुश्किल, अगर आपको पता है 5 टाइम शिफ्ट की वाला ऑप्शन, तब आप कुछ कर सकते हैं कि हाँ चलो है, अदरवाइज आपको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि बैकडोर क्रिएट हुआ है कि नहीं। और बैकडोर क्रिएट इसलिए तो हुआ है ना कि आप बैकडोर बना के उसके अंदर यूजर क्रिएट करके उसके सिस्टम का डी ड्राइव का सारा फाइल देख सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज दे देंगे तो सी ड्राइव की कुछ फाइल्स देख सकते हैं, लेकिन विंडो 10 में इसको मना करता है, विंडो 10 सी ड्राइव की फाइल नहीं देखने देगा आपको। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर का प्रिविलेज भी देंगे ना तो वो नहीं देखने देगा, ठीक है। कुछ फाइल ही देखने देगा और कुछ फाइल नहीं देखने देता है। ये होता है विंडो 10 का फीचर, और इसीलिए विंडो 10 को सिक्योर माना जाता है। और क्या हो गया कि अगर आप ओपन कर रहे हैं ना अपने विंडो 10 में, तो विंडो 10 तो सबसे पहले बताएगा कि आप काम करिए मत, बैकडोर मत क्रिएट करिए। विंडो 10 आपको मैसेज देगा। अब उसके बाद भी अगर आप बैकडोर उसके अंदर क्रिएट करते हैं तब वो हो जाएगा क्रिएट। ये होता है विंडो 10 का फीचर, ठीक है। ओके। लेकिन विंडो 7 विंडो 8 ये सब कुछ नहीं बोलता। फायरवॉल सिक्योरिटी जो आपको ओपन करके रखना है, ऑफ करके रखिए, ऑन करके रखिए। मेरा कोई सिक्योरिटी ऑफ नहीं है, सारा ऑन है मेरा विंडो 7 का, ठीक है। ओके। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। चलिए, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर क्रिएट जरूर होता है कि जो ये पासवर्ड हम सेट कर रहे हैं वो पासवर्ड सेव कहाँ पर होता है और किस फॉर्म में होता है। साहबुद्दीन सर बताइए। हेलो मैम, याद नहीं सर आ रहा अभी। सैम फाइल के बारे में याद आ रहा है कुछ? हाँ, सैम फाइल, ठीक है। हाँ, जो कॉपी नहीं हो पाती है। हाँ, कॉपी भी नहीं हो पाती है, सही है। राइट। तो एक हमारा सिस्टम के अंदर जितने भी, जैसे हमारे विंडो 10 है, विंडो 7 है, विंडो 8, कुछ भी आप विंडो यूज कर रहे हैं, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल होता है वो सैम फाइल में सेव होता है, और काली लिनक्स का शैडो फाइल में होता है ये सेव। तो विंडो के अंदर की फाइल सैम फाइल के अंदर होती है, पासवर्ड्स और की जो होता है वो सिस्टम फाइल के अंदर सेव होता है, ठीक है। दो चीज, पहला सैम फाइल कहाँ सेव होता है और सिस्टम फाइल कहाँ होता है, इसका लोकेशन अभी जस्ट बता रहे हैं। एंड आफ्टर दैट सैम फाइल के अंदर क्या होगा और सिस्टम फाइल के अंदर क्या होगा ये भी जान लेंगे आप। तो सैम फाइल के अंदर पासवर्ड होते हैं और सिस्टम फाइल के अंदर की होती है जो कि उसको डिक्रिप्ट करती है, ठीक है। ओके। तो अब किसी का सैम फाइल आप ला ही नहीं सकते
क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि सिस्टम रनिंग मोड पर है तो सैम फाइल भी ओपन है, और आपको पता है कि ओपन फाइल को ना कॉपी किया जा सकता है, ना कट किया जा सकता है, ना पेस्ट किया जा सकता है। पता है या नहीं पता है ये? नहीं। जैसे अगर ओपन है ना, रनिंग मोड पर है कोई भी चीज, जैसे आप एक एग्जांपल देखिए, कोई वीडियो आप रन करा रहे हैं, वीडियो अगर हाँ आप रन हाँ। करा रहे हैं ना, तो उसको डिलीट नहीं कर सकते आप उस वीडियो को, ना डिलीट कर सकते अच्छा। हैं, हाँ ना कट कर सकते हैं उसको, या कॉपी भी नहीं कर सकते उसे। एमएस वर्ड की कोई फाइल ही ले लीजिए सर, अगर फाइल यूज हो रही है तो आप डिलीट कट नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, एक सेकंड बस कॉल है। अभी जितने लोग पार्टिसिपेंट्स हैं इस क्लास में सारे आईटी बैकग्राउंड से हैं? नो। नो। आप लोग आईटी बैकग्राउंड से नहीं है? Yes. नो। देन फिर ये कोर्स क्यों? आईटी में जाने के लिए। आईटी में जाने के लिए एथिकल हैकिंग का कोर्स? हाँ, क्योंकि आईटी सिक्योरिटी में जाना है। साइबर सिक्योरिटी में? करेक्ट। ओके। और इससे पहले कोई आईटी बैकग्राउंड नहीं था? नो मेरा सर। तो नहीं था। लॉन्ग वे टू गो देयर। It's not that difficult also. I've already learned networking and it has been so far quite easy. तो इजी? अभी इट्स बीइंग 15 हाँ, इयर्स फॉर मी। अभी भी नेटवर्किंग लगता है कि सी रोज नया सीखता हूँ कुछ। ऑफ कोर्स इतना डेप्थ में नहीं, बट जो एक सीसीए कर लिया, आईटी एमसीए सिक्योरिटी कर के लिया, लिए एमबीए कर लिया, स्टिल अभी भी लगता है कि अभी भी बिगनर हूँ। आपने क्या क्या किया? सीसीएनए कर लिया, सीसीएनपी कर लिया, एवरीथिंग इज डन, बट अभी भी लगता है यू बिगनर हूँ। नेटवर्किंग तो पार्ट ही बहुत बड़ा है, अगर नेटवर्किंग के अंदर ऐसे तो हाँ पता सर, है। अभी भी लगता है बिगनर ही हूँ, अभी कुछ ना कुछ नया सीखता रहता हूँ। सही बात है, क्योंकि नेटवर्किंग मतलब ऐसा पार्ट है ना कि मतलब नेटवर्किंग आप 100% कभी हो ही नहीं सकते। अभी सोचिए सर, यार बट आपने बताया ना कि ये वाला कोर्स कंप्लीट होगा तो फिर फॉरेंसिक्स में जाना है, हाँ 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 तो बट फॉरेंसिक्स का दीपक, आई कोर्स हैव इसके बाद गॉट अ शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। हमें इतना नॉलेज का जरूरत तो नहीं है ना साइबर नहीं नहीं, उतना सिक्योरिटी के नहीं लिए, है, नहीं उतना नहीं है, लेकिन मतलब हाँ, सीसीएनपी लेवल नहीं जाना की जरूरत नहीं है ना। उतना लेवल तो नहीं जाना है, आई लेकिन एम हाँ। ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर सीसीएनए और नेटवर्किंग प्लस एनी वन आई विल गिव, बट उतने में काफी है ना। ठीक है, फॉर अ बिगनर इट्स गुड ना। आगे जाके फिर सीसीएनपी का अगर मूड होगा तो यू कैन गो फॉर इट। नहीं, आई विल माइट नॉट गो। आई विल रादर डू सीसो या CISSP अगर करना हुआ तो। हाँ, इट डिपेंड्स कि उस वक्त क्या सर्कमस्टांसेस है या फिर किधर जाना है। My husband is already into IT security. He's a cyber security manager here, and that's how I have हाँ, फिर वही chosen it. लगेगा कि बस जैसे जॉब का जो राउंड अबाउट मिलता है वैसे ही बंदा घूम जाता है। True. Okay, there is Deepak. ठीक है, चले आगे। बिजी समझ। हाँ जी चलिए। देखिए, ऐसे भी तो एजुकेशन का कोई है नहीं, और छोड़ जहाँ तक पढ़ाई करते रहिए, कर बिल्कुल सकते सर, हैं पूरा। बिल्कुल। हाँ। कुछ चीजें ओवर एक्सपीरियंस भी आती हैं, मतलब सिर्फ पढ़ने से नहीं आ पाती हैं। हाँ, वो तो सही है। और जो अच्छा, मेरे को नेटवर्किंग अभी क्वेश्चन ये था दीपक आपसे कि आपने अभी ये बैकडोर क्रिएट करना सिखाया है, आप हमें ये हटाना भी सिखाएंगे? फॉर एग्जांपल इफ वी गेट हाँ टू नो हटा कि सकते हमारे हैं। सिस्टम में किसी ने किया है। हाँ, इसको हटा दीजिए यहाँ से। कमांड यहाँ पर जस्ट इसके नीचे आएंगे आप, तो दिख रहा होगा इसके जस्ट नीचे एक और कमांड लिखा हुआ होगा, डिलीट का, है ना। यहाँ पर जस्ट यहाँ ये रजिस्ट्री डिलीट दिख रही है आपको? हाँ जी। ये वाली कमांड, हाँ ये जस्ट कमांड आपको रन करा देना है, ठीक है। ओके ओके बैकडोर हट जाएगा ये डिलीट कर देने से, ठीक है। ओके। चले आगे अब। यस सर। हाँ जी। हाँ, तो सबसे पहला पार्ट तो क्या है ना कि जैसे अगर आप देखते हैं कुछ भी, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि भाई ये CMD ये सैम फाइल है और सिस्टम फाइल है, ये कॉपी तो हो नहीं रहा है। अगर नहीं हो रहा है कॉपी, डिलीट नहीं हो रहा है, क्योंकि सिस्टम ओपन है हमारा और सारा पासवर्ड उसी में सेव हो रहा है, और उससे क्रैक भी करना है मेरे को, उसका सैम फाइल लेके भी आना है। कैसे लेके आएंगे उसको, कैसे क्रैक करेंगे, ये दिमाग में सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे ये उठता है। तो इसके लिए कुछ जस्ट कमांड बताएंगे हम, और उस कमांड के थ्रू आप इसका सैम फाइल और सिस्टम फाइल को कॉपी कर सकते हैं। जस्ट अभी बताते हैं, पहले क्रैक करके दिखा देते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कमांड कि किस तरह से उसे आप कॉपी कर सकते हैं, कहीं भी उसे कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। ओके।
तो एक टूल आता है कैन एंड एबल, ये टूल हमारा ये अच्छा टूल है और इसी काउंसिल भी इसको यूज करने के लिए प्रेफर कराता है, ठीक है, कि आप इस टूल को यूज करिए। तो ये सर टूल ये अच्छा टूल है, लेकिन इंस्टॉल करना पड़ेगा? ये अगर है आप डाउनलोड कर सकते हैं खुद से तो बढ़िया है, लेकिन विंडो 7 में, विंडो 10 में नहीं चलने देगा ये टूल, विंडो 10 में नहीं चलने देगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। जी सर। तो सबसे पहला इसका क्या है ना, विंडो 10 ऐसा ही बनाया ही गया है कि प्रॉब्लम आएगा नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि विंडो ये सब गलत काम है ना जो भी हो रहा है, तो सही चीज तो है नहीं ये, है ना। जी सर। जैसे ये कहाँ पर मैंने ये बताया, देखिए ऐसे तो मैंने सैम फाइल और सिस्टम फाइल मैंने यहाँ पर कॉपी किया हुआ है, कैसे कॉपी किए ये जस्ट बता रहे हैं, लेकिन अभी देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर होता है। तो सी ड्राइव, विंडोज के अंदर कहाँ गया, विंडोज के अंदर सिस्टम 32 नहीं दिख रहा है, सिस्टम 32 के अंदर कॉन्फिग नाम की एक फाइल होती है, दिख रही है कॉन्फिग फाइल? यस सर। और इसी के अंदर सैम और सिस्टम फाइल। अब इसको डिलीट मार देना चाहते हैं तो मार के दिखाइए, डिलीट लीजिए, डिलीट मारते हैं इसको सिस्टम फाइल को। यू विल नीड टू प्रोवाइड एडमिनिस्ट्रेटर परमिशन, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, डिलीट नहीं, दिस एक्शन कांट बी कंप्लीटेड बिकॉज़ दिस फाइल इज ओपन इन सिस्टम, हो ही नहीं रहा है ये, तो सही है, डिलीट नहीं कर सकते आप इसको। आया बात समझ में? जी सर। तो मतलब कि सैम फाइल सिस्टम फाइल आप कॉपी कर सकते हैं, नहीं डिलीट नहीं कर सकते, कट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं, कमांड लाइन का यूज करके सैम फाइल और सिस्टम फाइल को कॉपी करेंगे एंड आफ्टर दैट इसे क्रैक करके दिखाएंगे। अगर किसी का सिस्टम ओपन है तो ऐसा कर सकते हैं, अगर बंद होगा तो भी बताएंगे, अभी पहले ओपन वाला बता रहे हैं, उसके बाद सपोज करिए सिस्टम किसी का क्लोज हो तो कैसे करेंगे उसको भी बताएंगे, ठीक है ना। तो सर विंडोज 10 अगर किसी में इंस्टॉल हो तो फिर हम किस तरह से करेंगे? सब में सैम फाइल सिस्टम फाइल ये सब में चलेगा, जो जैसा भी बताएंगे ना कमांड, सब में वैसा ही चलेगा। आपको बस विक्टिम का सैम फाइल और सिस्टम फाइल को लेके आना है, और जैसे ही आप सैम फाइल और सिस्टम फाइल को लेके आते हैं आपके पास सारा का सारा उसका पासवर्ड ये सब सारी चीजें आप क्रैक कर सकते हैं। बस सैम फाइल सिस्टम फाइल लेके आ जाइए उसके सिस्टम से, और बाकी का काम छोड़ दीजिए, वो क्रैक कर लेंगे हम लोग खुद से, है ना। अदरवाइज वो भी नहीं करना चाहते हैं, अब सिस्टम तक नहीं ओपन करना चाहते, तो उसमें क्या कर सकते हैं, काली लिनक्स चलाते हैं हम लोग। काली लिनक्स जैसे मेरा चल रहा है ना, मेरा डबल बूटेड है, ऐसे ही काली लिनक्स चला करके और क्या करना है, क्रैक कर देना है सैम फाइल और सिस्टम फाइल को। लेकिन जब है अगर सैम फाइल या सिस्टम फाइल किसी का, तो कैन एंड एबल के थ्रू इसको क्रैक करने का ट्राई करते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। पहले से मेरा कॉपी किया हुआ है इसमें, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, क्रैकर्स पे जाएंगे, और क्रैकर्स में जाने के बाद क्या करना है, आपको ऐड पर क्लिक करना होगा, दिख रहा है ना। जी सर। ऐड पर क्लिक करने के बाद, एकदम धीरे बता रहे हैं आपको, ये टूल डाउनलोड हो जाएगा, विंडोज 7 कर लीजिए, उसमें डाउनलोड हो जाएगा इजीली, विंडो 10 छोड़कर सब पे हो जाएगा ये। उस सैम वाली फाइल कॉपी कैसे की है सर? जस्ट वो कॉपी करने के लिए कमांड बता रहे हैं इसके बाद, क्योंकि सिस्टम इसको ये करेंगे ना, मेरा स्लो काम करता है, जब विंडो 7 चलाते हैं ना तो लिनक्स स्लो कर देता है क्योंकि स्पेस इसमें मतलब ज्यादा दिया हुआ है, इसलिए ऐसा होता है। तो जस्ट बताते हैं कि कैसे कॉपी कर सकते हैं, और आप लोग भी कमांड नोट कर लेंगे और कॉपी करके दिखाएंगे आप लोग, ठीक है। तो सर मेरे में तो वो है ही नहीं, विंडो 7 विंडो 10 है। विंडो 10 है ना, कॉपी तो कर सकते हैं ना आप, पहले कॉपी करके इसको कहीं भी चला लीजिए, चलाइए ना टूल, ये विंडो 10 में भी चलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन सब फायरवॉल ये सब बंद करना पड़ेगा आपको, डिफेंडर फायरवॉल सब बंद करना पड़ेगा, तो वैसा काम Hello? करेंगे हम लोग। हाँ बोलिए। हेलो, या आई हैव टू लीव नाउ, मेरी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, तो फिर मैं कल कैच अप करूंगी एंड आई विल सी द वीडियो। ओके, तो ये कंप्लीट करा के ही कर दे, या अगर 2 मिनट रुकना चाहते हैं तो ये कंप्लीट करा देते, फिर उसके बाद ओके 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 ओके, ठीक है, तुरंत जस्ट हो जा रहा है ये 2 मिनट के अंदर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। चलिए ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, सबसे पहले इंपोर्ट हैशेस फ्रॉम अ सैम डेटाबेस पर क्लिक करना है, सैम फाइल पर जाना है आपको, जहां सैम फाइल का लोकेशन है, सैम पर क्लिक करेंगे, और सैम पर क्लिक करने के बाद ओपन करेंगे, है ना। यहाँ पर बूट की का ऑप्शन मांग रहा है, बूट की कहाँ से मिलता है, सिस्टम की को बूट की बोलते हैं यहाँ पर। उसके लिए कहाँ से सिस्टम की मिलेगा, तो सिस्टम की को जो मैंने कॉपी किया है, ये फाइल यहाँ पर है जो आप देख रहे हैं, इजिली ओपन करेंगे और इस की को कॉपी कर लेंगे, इसको, और एग्जिट करके और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इसे। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे, आपका आ गया, ये दीपक जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है,
इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करके ब्रूट फोर्स अटैक। ब्रूट फोर्स अटैक करने के बाद क्या करना है, एंटी-एलएम हैशेस पर जाना है आपको, और एंटी-एलएम हैशेस पर जाने के बाद पासवर्ड लेंथ आप कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है ये पासवर्ड लेंथ ज्यादा है नहीं, इसको क्या करते हैं कम करके 10 कर देते हैं कि जल्दी क्रैक हो जाए। और कुछ नहीं करना है, स्टार्ट पर क्लिक करना है, बस अटैक कर दिया, ये क्रैक। पासवर्ड क्या था, 1 2 3 था। अगर पासवर्ड थोड़ा डिफिकल्ट होता तो इसको क्रैक करने में मे बी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 10 घंटा 1 साल 10 साल कुछ भी लग सकता था। ठीक है, तो ये टोटल डिपेंड करता है कि पासवर्ड कैसा आपने सेट किया। ठीक है, कोई ओके डाउट यहाँ से? नहीं चलिए ठीक है, तो अब लीव कर सकते हैं, हम भी क्लास खत्म ही करेंगे, फिर कल देख लेते हैं और आगे का, ओके है ना? थैंक यू या बाय बाय ओके थैंक यू, बाय। ठीक है, तो जस्ट यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉपी किया एंड आफ्टर दैट अभी दिखा देते हैं कमांड की कैसे सैम फाइल और सिस्टम फाइल को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। ठीक है ना, सैम फाइल और सिस्टम फाइल को कॉपी कैसे कर सकते हैं, इसका एक पीपीटी शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर। आपको सेंड किया है ना शाहबुद्दीन सर इसका पीपीटी? नहीं सर, अभी मुझे भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, आज पक्का कर देंगे सबको एक साथ। हाँ करिए। जल्द समझ आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है? जी सर, आ रहा है। इतना तक प्रैक्टिस कर लेंगे, जस्ट दिखा देते हैं कमांड, ये किस तरह का क्या कमांड होता है, उस कमांड को नोट कर लीजिए और देखिए रन करा के आपके सिस्टम पर चलता है या नहीं। एक सेकंड, थोड़ा सी कहाँ गया सिस्टम हैकिंग। ये देखिए इसका कमांड यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर ये और कल कैन एनेबल से ये दोनों कमांड है, सैम फाइल को कॉपी करने और सिस्टम फाइल, दोनों फाइल को कॉपी करने का ये दोनों कमांड है। नोट करना है, नोट कर लीजिए, अगर चाहिए होगा तो फाइल तो हम सेंड करेंगे ही करेंगे। और उसके बाद तो ये वाली कमांड रन करने के बाद फाइल सेव कहाँ होगी? सी ड्राइव में, देखिए लोकेशन दिया हुआ है सी ड्राइव का, है ना? सैम फाइल में ये जाकर के सेव हो जाएगा। अरे इसे रन कैसे करेंगे? सीएमडी को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कराना है और ये टाइप कर देना है सीएमडी में जाकर के, अच्छा आरईजी सेव एचकेएलएम सेव करा कमांड दीजिए, सेव है ना? सही है, तो यहाँ तक करके आइए, इसको फिर कल क्रैक करना पासवर्ड बताएंगे कि लॉक हो किसी का सिस्टम लॉक हो तो उसको करेंगे कैसे। एसआर पे में भी कभी कभी वर्क करता है, कभी कभी वर्क नहीं करता है एसआर लैपटॉप पर, बाकी एचपी डेल सब पर वर्क कर जाता है। ठीक है, कॉन्गो टूल। तो सर ये जो केन है इसे डाउनलोड कैसे करेंगे? ये इजीली मिल जाता है आपको नेट पर, कैनेडेबल टूल। ठीक है सर, इसे डाउनलोड करने के बाद फिर क्या करना है? वही इंस्टॉल कर लीजिए और इंस्टॉल करने के बाद रन करा लीजिए। अगर हाँ, विंडोज तो 7 है, विंडोज 7 नहीं है, हम विंडोज सेंड 10 कर है। देंगे आपको, लिंक सेंड कर देंगे आपको, ठीक है ना? ठीक है सर। ठीक है, आप उस लिंक से डाउनलोड कर लीजिए विंडोज 7 को। ठीक है, और यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, वीडियो मिल जाएगा अगर जिसके पास है तो, और देखिए इसको कि कैसे कैसे था इसके अंदर। ठीक है ना? ठीक है चलिए ठीक है, और कोई डाउट इसके अंदर आगे का? नो सर। चलिए ठीक है फिर, ओके, थैंक्स टू ऑल एंड गुड नाइट। राइट।